कार्तिक ऑडियो वगैरह चेक कर लेना, सब ठीक है, कैमरा ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस से आ रही है। पहले चीज़ें मैंने करी और जब वो प्रूव हो गई तब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो मैनिफेस्टेशन से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है अकॉर्डिंग टू मी। अब एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ आपको हुआ क्या। 15 नवंबर हमारा बिजनेस 45 to 50 लाख के बीच में अप्रॉक्स पड़ता है, हर महीने के आसपास इतना पड़ रहा था। 2025 बहुत ही पावरफुल, बहुत ही तगड़ा गया। लेकिन एक चीज़ इतनी खतरनाक हुई जो हर एक बिजनेस ओनर के लिए एक नाइटमेयर होता है। हमारे ऐड अकाउंट सस्पेंड हो गए, लीड आनी बंद हो गई और ऑटोमेटिकली लीड नहीं आ रही तो सेल्स नहीं होगी। तो 45 लाख से लेके 50 लाख तक के बीच में से बिजनेस घट के शून्य पे पहुंच गया, जीरो पे पहुंच गया। टीम बहुत बड़ी है, सारी चीज़ें, हमारे बिजनेस के वेंडर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सोचो एक बिजनेस ओनर की एक मेंटल हालत बहुत ख़राब हो जाती है इस टाइम पे। ऑब्वियसली मेरी भी हुई, मैं पैनिक हो गया बहुत ज़्यादा और मैंने बहुत काम करा। मुझे 2-3 दिन ध्यान भी नहीं है कि मैंने खाने में क्या खाया होगा। मुझे एक्सट्रीमली पैनिक बोल सकता है कि इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा था मैं काम भी कर रहा था तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मुझे रियलाइज़ भी नहीं था ये क्या हो रहा है। इतना बड़ा बिजनेस एकदम से जाना मतलब बहुत पेनफुल होता है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है। तो मैं मैनिफेस्टेशन वगैरह सारी चीज़ें कर रहा था, मेरा विजन बोर्ड है, मैं डायरी में लिखता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आई, लॉ ऑफ अजम्पशन। अब मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है। 15 तारीख को मेरे अकाउंट सस्पेंड हो गए और मैंने 3-4 दिन बहुत दबा के मेहनत करी, बहुत ही ज़्यादा दबा के मेहनत करी, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था। अब लॉ ऑफ अजम्पशन होता क्या है वो बता देता हूँ कि जो चीज़ हो चुकी है आप वो मोमेंट को अभी जी रहे हो तब वो चीज़ नहीं है। मतलब मैंने डायरी में कुछ लिखा है वो बता देता हूँ इवन टाइम के साथ। ये डायरी है, ये लिखा हुआ है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख है 1 तारीख दिसंबर 2025। देखने को आपको 2 तारीख 2025 को देखने को मिलेगी। और मैंने इसमें टाइम भी लिखा है डेट के साथ, 8:32 पे। डियर गॉड, थैंक यू सो मच, माई फेसबुक एड्स आर अप एंड रनिंग अगेन एंड गूगल एड्स आर ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी क्रेजी राइट नाउ. Everything is good, we have lot of leads and we are not able to tackle all the leads because हम सेलेक्टिंग बायर्स को ले रहे हैं कि हम खुद सेलेक्ट कर रहे हैं हमें किसके साथ काम करना है और किसके साथ काम नहीं कर रहा है। एंड दिसंबर में हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स बनाए। अभी मैंने लिखा कब है, ये मैंने लिखा 20 नवंबर को। ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे मैंने हिम्मत छोड़ दी थी। तो मुझे मेरे सामने एक वीडियो आया और मैंने वो वीडियो देखा। उस वीडियो के अंदर था कि आप उस मोमेंट को अभी फील कर लो कि जो आपने अचीव कर लिया है तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मतलब परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो चीज़ होती है वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा यार क्या बकवास है। मैंने सारी चीज़ें कर ली जितने मैं तिगड़म लगा सकता था, लेकिन मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा था प्रॉब्लम से। फिर मैंने कहा कि करने के लिए कुछ है नहीं, इसको करके देखते हैं। आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं एंड ये 20 तारीख को मैंने लिखा था जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन से ये चीज़ अपने आप को फील कराई कि सारी चीज़ें दोबारा से ठीक हो गई और हमारे प्रॉफिट्स अगेन से रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं काम कर रहा था ना तो मैंने पैनिक करना बंद कर दिया। जो एंजाइटी होती थी, नहीं, मैं जिम जा रहा था, मैं खाना भी सही से खा रहा था, मैं सारी चीज़ें सही से कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता लग गया कि जिस चीज़ को लेके मैं पैनिक हो रहा था, परेशान हो रहा था, इस टेक्निक से वो ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने अपने अंदर को ये फीलिंग्स डाल दी अपने अंदर कि मैं ये सारी चीज़ें क्रॉस कर चुका हूँ और हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है, हमारी चीज़ें दोबारा से अप एंड रनिंग है, सब कुछ सही चल रहा है। और सोचो ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इस प्रॉब्लम से कंप्लीटली तो बाहर नहीं आया हूँ, लेकिन टेक्निकली बाहर आ चुका हूँ। और ये बहुत मुश्किल होता है कि सारी चीज़ों को दोबारा ठीक करना, फॉलोअप्स करना फेसबुक के साथ, मतलब मल्टीपल चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो ये सोचो कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आज आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हो, चाहे आपके पास लोन है, चाहे आप किसी भी कर्जे में डूबे हो,
या आप कितनी भी टफ सिचुएशन के अंदर हो, जैसे आपका ब्रेकअप हो गया है या आपके साथ XYZ कुछ भी हो गया है, आपको उसके बाद वाला फेज इमेजिन करना है कि मेरी लाइफ में करंटली ये हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ और जो मुझे लाइफ में चाहिए था वो चीज़ हो गया। लेकिन आपको वो ही लिखना है जो आप कर सकते हो, जिस चीज़ के ऊपर आपको भरोसा है। जब आप ये लिखते हो और उस मोमेंट को फील करते हो और उसको हर दिन पढ़ते हो, वो सारी चीज़ अपने आप ही हो जाती है। तो ये होता है लॉ ऑफ अजम्पशन, और ये मुझे मैनिफेस्टेशन से बहुत ज़्यादा पावरफुल लगा। मैनिफेस्टेशन में मैं साल के स्टार्टिंग में लिख देता था मैं ये चीज़ें अचीव करूँगा इस साल। अब मैंने वो छोड़ के, वो मैंने लिखा है वैसे, ये छोड़ के मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन करा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो मैं उस प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर लेता हूँ अपने दिमाग के अंदर, भले ही वो सॉल्व नहीं होगी लेकिन वो बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व हो जाती है, क्योंकि मेरी एनर्जी उसी डायरेक्शन में लगनी स्टार्ट हो जाती है और मैं ऐसे रिलैक्स होकर काम करता हूँ, हाँ ये तो बाय हाथ का खेल है, हो गया यार। लेकिन एक्चुअली में एंटरप्रेन्योरशिप इज टफ। मेरे हिसाब से एक बारी करके देखना लॉ ऑफ अजम्पशन, कि आप पहले से ही बिलीव दिला रहे हैं अपने आप को। एंड ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मेरे बहुत सारे एक्सपर्ट दोस्त हैं जो ये ऑलरेडी टेक्निक को कर रहे थे। तो मैंने पूछा बहुत सारे लोगों से जाके, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है, जो मैनिफेस्टेशन कोच हैं, बहुत सारे लोगों से जाके पूछा, बोला ये तुझे कैसे पता, ये तो हम भी करते हैं। मैंने कहा साला तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने बात। मैं मैनिफेस्टेशन सीख रहा था, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन एक्चुअली वर्क्स। आप एक उस चीज़ पे बिलीव कर रहे हो और फिर आपने छोड़ दिया उस चीज़ को लिख के कि हाँ हो गया है, तो आपके पास वैसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान मेरे से इतने बड़े बड़े लोग कनेक्ट हुए इंडस्ट्री के, जो उस प्रॉब्लम को ऑलरेडी झेल चुके थे। उन्होंने मुझे बताया धैर्य ये चीज़ें करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वैसे लोग भी कनेक्ट होने स्टार्ट हो गए, वैसी सिनारियो भी बिल्ड होना स्टार्ट हो गया एंड चीज़ें सॉल्व होनी स्टार्ट हो गई। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ, कि आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है और आप उस पर काम भी करते हो या नहीं। खाली सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचते रहोगे कि हाँ मैं करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, सोचने से कुछ भी नहीं होगा। आपको लिख के पहले अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, हाँ ये हो गया है, और उसके लिए फिर काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं आने वाली। आप ऑलरेडी उस चीज़ को कर रहे होंगे। तो समझना इस बात को, काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें बहुत साइंटिफिक होती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बकवास है। आपको ये मानना पड़ेगा ये सारी चीज़ें साइंटिफिक है। अगर आप YouTube पे जाके इसके बारे में वीडियो सर्च करोगे, देखोगे, तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपकी लाइफ में अभी कुछ भी हो रहा हो, कितनी खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन हो रही हो, लिख दो जाके आप उससे बाहर निकल गए हो और आप ये चीज़ कर रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। वो फीलिंग्स को आपको जीना पड़ेगा कि हाँ ये सॉल्व हो चुका है, या मैं इस ब्रेकअप से बाहर आ गया हूँ, या मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ गया हूँ, मेरी इतनी सैलरी थी, या मेरा इतना बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था, अब मुझे यहाँ पहुँचना था, यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। तो उसके लिए जब आप लिख दोगे, वो आपको फील करना पड़ेगा, हाँ हो गया यार, अब हो गया, मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को, और वो ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके सिनारियो आसपास के वैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा लॉ ऑफ अजम्पशन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लर्निंग है। मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, पहले मैंने खुद से चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी एंड मेरे लिए काम करा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आई होप आपके लिए वैल्यूएबल होगा। ट्राई करके देखना, और ट्राई करके अगर चीज़ सही हो जाती है तो नीचे कमेंट करके बताना क्या ये आपके लिए काम करा या नहीं करा। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं जल्दी नए पॉडकास्ट के साथ या नई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।